हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसे क्या लिखा? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसमें भाज्य संख्याओं के गुणनफल करना है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद हम 1.1 का क्वेश्चन करेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। कैसे? एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल है 4 को हम 2 से भी काटेंगे, 4 से भी काटेंगे और 1 से भी काटेंगे। इसके 3 हो गए, ठीक। और 6 के भी 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ठीक। और प्रमेय में यही लिखा है कि जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक। तो आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और 1। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। संख्या का उदाहरण नीचे दिया है। जो 3 दिया है, 3 कटेगा 3 से, स्वयं हो गया, और 1 से कटेगा। 5 भी 5 से कटेगा तो स्वयं हो गया और 1 से, और 7 भी 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। हमारा प्रश्नावली 1.1 आ गया। तो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें से हमें गुणनखंड करना है एक तरीके से। चलिए देखते हैं। 140 सबसे पहले है, उसका गुणनखंड करेंगे। 140 हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पास सबसे पहले कम से कम संख्या से काटेंगे। जैसे 2 2 सत्ते 14, ठीक, इतना है। फिर 2 से काटेंगे 35। फिर अब ये किससे कटेगा? 2 से ना कटेगा। जब सम संख्या रहेंगी तब 2 से कटेगा, नहीं तो ना कटे। ये सिर्फ 5 से कटेगा। 3 से 5 से, 3 से भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 से ना कटेगा। 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया है। अब इसका लिखेंगे कैसे? 2 गुणे 5 गुणे 7, स्क्वायर लगा देंगे। कैसे? देखिए, स्क्वायर लगाएंगे। 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। और गुणा कैसे करते हैं? 7 पना 35, दूना 70, 7 दूनी 14, 140, ठीक। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया, जो कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है 156 और तीसरा है 38, 25। उसको भी आगे देखते हैं। अब हमें 2 क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले दूसरे को। यहाँ सम संख्या है, 2 4 6 रहेंगे तो 2 से कटेगी। 6 है सम संख्या, कट जाएगा 2 से। तो 2 सत्ते 14, फिर एक हासिल इधर से इधर हट गया, 8 16, ठीक। इसके आगे फिर देखते हैं। और अगर लगता है कि डाउट है तो इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, मतलब सही है। अब 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, 1 बचा इधर, 9 दूनी 18, ठीक। 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, ठीक। अब ये 3 से कटेगा, 2 से ना कटेगा। सम संख्या नहीं है, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये 13 खुद से कटेगा, 13 एकम 13। इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम लिख सकते हैं घात में, जैसे कि 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 38 25। अब ये 5 है तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, विषम संख्या है। तो सबसे पहले ये 3 से देखते हैं। अगर 3 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर 5 से काटेंगे। सबसे पहले कम से कम संख्या से हमें काटना पड़ता है। 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर अभी ये 2 बचा, तो 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, इतना आ गया, ठीक। नहीं समझ रहा? 5 तिहाई 15, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 नहीं, 5 तिहाई 15, 1 16, नहीं, 5 तिहाई 15, हासिल 1, 7 त्रिक 21, 1 22, हासिल 2, और 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, ठीक। अब ये फिर से है, 3 से कट जाएगा। यहाँ 7 है तो देखते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कट सकता, 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 8 5 40, ठीक। 5 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम
17। इस तरीके से ये भी कट गया। अब इसका भी हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 38 25। 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17 बराबर 38 25। ठीक, इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि अभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है, उसको भी नीचे यहाँ पास करते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 505 5005। ये सबसे पहले 5 से ही कटे, क्योंकि यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर अब ये किससे कटेगा? 7 से। 5 से ना कटेगा, 6 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या 7 से कटेगा। 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 तो 7 का 7 चौक 28, फिर बचा 2 7 त्रिक 21। अब इसके बाद 11 से कट जाएगा। 11 कम 11, तो ये बचा 3, तो 3 3 13, फिर 13 आ गया। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 505 5005। ये सबसे पहले 17 से कटेगा, तो 17 चौको 68। ठीक, 68 आएगा। फिर ये 4 ये 2 और ये 4 हो जाएंगे 6 62। 17 दूनी 34 17 3 51। ठीक, फिर ये बचा 1 और ये भी बचा 1, ये हो गया 19। तो 17 7 119 होता है। ठीक, तो 17 7, तो यहाँ आ जाएगा 437। अब ये फिर किससे कटेगा? अब ये 19 से कटेगा। 19 से, तो 19 को 19 से 2 38 19 3 57 होता है। 19 चौको 76, तो 76 में यहाँ पास 19 चौक, लेकिन हमें ऐसे पहाड़ा पढ़ना पड़ता है जो कि ज़्यादा ना हो। तो 19 को 19 दूना होता है 38, जो कि 43 में घटाएंगे 38, तो ये 13 में 9 जाएंगे 8 जाएंगे, तो फिर 9 10 11 5। ठीक, 5 ये आया, ये तो कट गया। फिर बचा ये 57, तो हो जाएगा 19 को 19 दूना 38 19 3 57। अब यह 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23, ये हो जाएगा 17 की घात 1 गुणे 19 की घात 1 गुणे 23 की घात 1 बराबर 74 29। ठीक, इस तरीके से ये सारे हमारे गुणनखंड हो गए हैं। एक बार दिखा देते हैं। ये अब अगला इसका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। इनमें से हमें सबसे पहले गुणनखंड करना होगा, इसके बाद HCF और LCM जांच करना होगा, फिर दोनों का गुणा करेंगे, जो दो संख्या रहेंगी, और फिर जो HCF और LCM मिलेगा उन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर आता है कि नहीं, यही हमें इसमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2 2 तिहाई 4 13 दूनी 26, फिर 13 से तो कट गया। 2 की घात 1 गुणे 13 की घात 1 बराबर 26। दूसरा हो जाएगा, ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, 13 दूनी 26, हाँ 7 एकम 7, तो ये बचेगा 2 और 1 21, तो 7 त्रिक 21। ठीक, ये भी 13 से कट गया, 13 कम 13, तो हो जाएगा 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो गुणनखंड की सबसे छोटी घात, ये हमारे गुणनखंड होगा इनकी सबसे छोटी घात, ये जो दोनों में हो, और छोटी घात, जैसे कि यहाँ पास अभी ना समझ में आएगा, जो दोनों में हो वो समझिए HCF होता है, तो हो जाएगा 13। LCM क्या होता है? जो दोनों में हो उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उनको अलग अलग, जैसे 2 की गुणे 7 गुणे 13, 13 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और ये दोनों नहीं है तब भी लिखेंगे। आगे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें पता चलेगा कैसे करते हैं। इन सब का गुणा आ जाएगा 182। आप लिखेंगे HCF, जो हमारा HCF और LCM है उन दोनों का गुणा, 13 गुणे 182 बराबर
जो दो हमें दो संख्या मिली थी उन दोनों का गुणा, ये 26 और 91, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमें सेम ही मिल रही है। कितनी मिल रही? 23 66 बराबर 23 66। इस तरीके ये हमारा आंसर हो गया, दोनों बराबर हो गए। इसी तरीके सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर जो ये हमारा एचसीएफ हो गया ये एलसीएम हो गया। इन दोनों का गुणा और ये जो दो संख्या दोनों का गुणा बराबर होना चाहिए, जो कि ये हमारा बराबर है, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ क्वेश्चन, मतलब एचसीएफ जांच हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पास ये सम संख्या 2 से कट जाएगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 आया, ये 2 पंचे 10, 1 आया, 2 पंचे 10, 255। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 सते 21, बचा 4, तो 3 ठीक बचा 4 तो हो गया 45। तो कितना आगे देखते हैं। यहाँ पास 3 सते 21, 3 अठे 24 भी हो जाएगा। क्या है कि हमें भाग ही यहाँ करना पड़ता है, तो 24 1 3 बचे 15। अब यहाँ पास 5 है तो सम से तो कटेगा नहीं, कटेगा भी सम से ही, तो 5 एकम 5, यहाँ 3 5 सते 35, 17 एकम 17। इस तरीके से ये कट गया। इसका बन जाएगा 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 गुणे 17 की घात 1 बराबर 510। ये अभी हमारा 1 हुआ, 2 हमें संख्या दी, 2 काटेंगे, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 23 दूना 46। अब ये फिर 23 से कटेगा, 1 2 से काटा 46, 2 से काटा 23, फिर 23 से हमने काट दिया तो 1 आगे। क्या है? 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1, 2 की घात 2, फिर 23 बराबर 92। 2 की घात 2, क्योंकि 1 2 2 है इसीलिए गुणे 23 92। अब इसका आगे देखते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में हो, दोनों में है, पर न्यूनतम घात, इसकी घात 1 है इसकी घात 2 है, तो मतलब हमें 2 की घात 1 ही लेना पड़ेगा। न्यूनतम घात जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात, ये 1 है ये 2 है, तो ये 1 ही आएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं। एलसीएम में हमें बचे हुए पूरे संख्या को ले लेते हैं और इसको भी लेंगे। ठीक, उसकी अधिकतम घात लेंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा, फिर 2 की घात 2 आएगा, 23 आएगा। ठीक, इन सब का हमें गुणा करना है। गुणा आप लोग करिए फिर बताइएगा। 15 तो 45। ठीक, इस तरीके से करना पड़ेगा। 15 तो 45, फिर 45 आया तो गुणे 17, फिर जो आएगा तो गुणे इस तरीके से। टोटल आंसर आया 23,460। अब जो एचसीएफ आया है, एलसीएम आया है, इन दोनों का गुणा और जो दो संख्या थी दोनों का गुणा बराबर करना है। तो 2 गुणे 23,460 बराबर 510 गुणे 92। इन दोनों का गुणा आप लोग करिए, कमेंट में बताइए, फिर हम करके बताते हैं 1 सेकंड में। दोनों का गुणा आ जाएगा जैसे कि इसका आएगा 46 920 बराबर 46 920। इन दोनों का गुणा हो गया बराबर 2 गुणे 23,460 बराबर 46 920 और फिर 46 920। तीसरा बचा हिस्सा गुणनखंड हम करेंगे, फिर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ आप लोग याद करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए इसका भी हम गुणनखंड फटाक से कर लेते हैं। 54 है, तो सबसे पहले ये सम संख्या 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, ये 1 बचा, ये 13, 2 छक्का 12, 1 बचा, 8 दूनी 16। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 4, फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 42, फिर 2 से काटेंगे 2 21, फिर ये 3 से कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 से कटेगा 1। ठीक, इस तरीके से कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, जैसे कि 4 हो गए और फिर 3 और 7 ये आ गया। इसके बाद 54 भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जैसे कि 2 दूनी 4 और ये फिर 14 हो गई। यहाँ पास नहीं है, यहाँ पास कर देते हैं 54 का, 2 दूनी 4, ये 1 बचा, ये 14, तो 7 दूनी 14,
फिर 3, ठीक, 3 तो 3 आएगा और 2 आएगा, 3 नहीं है 27, फिर 3 3 3 3, ठीक। तो 3 3 आ गए और 2 आ गया। इसका अभी यहाँ पास मतलब इसका लिख देते हैं, फिर इसके बाद आप HCF और एडिशन जांच करिएगा फटाक से। अभी हम यहीं पास कर दे रहे हैं, क्या है कि उधर बदलेंगे तो फिर उतना समझ में ना आएगा। तो ये है 23 33 6 बराबर 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, ठीक। इस तरीके से 54 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 2 3, इसका HCF हो जाएगा जो दोनों में हो न्यूनतम घात। जैसे ये 2, ये अधिकतम घात 4 है, न्यूनतम घात 1 है, तो 2 आएगा 2 की घात 1 गुणे यहाँ 3 भी दोनों में है, 3 की घात 1 है तो 3 आएगा, इसकी घात ज़्यादा है तो ये ना आएगा। फिर LCM में सब कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसको यहाँ से फिर क्वेश्चन बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।